बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। धनबाद जिले में 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग यानी जैक बोर्ड ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और परीक्षार्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी तरह कर ली है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से साल 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू की जा रही है। परीक्षाएं 23 फरवरी तक चलेंगी। धनबाद जिले में मैट्रिक के लिए 96 और इंटर के लिए 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक परीक्षा में लगभग 29,500 जबकि इंटरमीडिएट में करीब 25,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जैक बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना जरूरी होगा। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा को लेकर न्यू टाउन हॉल में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मजिस्ट्रेट, केंद्राधीक्षक, पुलिस पदाधिकारी, सभी बीडीओ और सीओ मौजूद रहे। बैठक में सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया और कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने पर विशेष जोर दिया गया। परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की सघन जांच की जाएगी। हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी भी की जाएगी। डीडीसी और सिटी एसपी और हमारे साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर मैडम, डायरेक्टर मैडम, एसडीओ साहब, डीओ साहब के साथ सभी प्रखंड से आए हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी एग्ज़ाम केंद्र के सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, नेशनलाइज्ड बैंक्स जहां पर प्रश्न पत्र रखे जाएंगे वहां से आए हुए उनके प्रतिनिधि, सारे थाना से आए हुए थाना प्रभारी, सभी के साथ एक बैठक की गई थी। आगामी क्लास 10 और 12 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी के लिए जो निर्देश आया हुआ है उसी के लिए आज ब्रीफिंग थी। तो उस ब्रीफिंग में जो पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोगों ने सभी से डिस्कशन किया है, उनके जो प्रश्न हैं उनको भी नोट डाउन किया गया है। और जैसा कि सिटी एसपी साहब के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन किया गया है सभी फोर्स का, तो फोर्स की प्लानिंग और मजिस्ट्रेट की प्लानिंग भी हम लोग जल्द से जल्द कर देंगे और एग्ज़ाम को स्मूथ कराने का पूरा हम लोग का प्रयास है, ताकि शांति वातावरण में हम लोग क्लास 10 और 12 का एग्ज़ाम करवाएं। एग्जैक्ट नंबर तो डीओ साहब के ऑफिस आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन 25,000 के आसपास हमारे क्लास 10 में हैं और 25,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55,000 के बच्चे हमारे क्लास 10-12 में बैठे। कब से कब तक होना है? 3 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 89 सेंटर्स है जहाँ तक डीओ साहब ने बताया था अभी। तो एग्जैक्ट कौन से प्रखंडवार सेंटर्स है वो भी हम लोग डिटेल आपको अवेलेबल करा देंगे। दंडकारी की नियुक्ति अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि हम लोग को और भी चीज़ें देखनी है। तो दंडकारी की नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं। फ्लाइंग मजिस्ट्रेट की तरह रहेंगे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी हम लोग को करना है। कंट्रोलर्स जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ भी मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन, उनके साथ फोर्स की प्लानिंग, सारा कुछ हम लोग पुलिस विभाग के साथ बैठ के कोऑर्डिनेट करके हम लोग जल्दी से इसको है। बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शन आया है वह विभाग का, और किस टाइम पर कैसे कैरी करना है, किसे रिसीव करना है, कहाँ पर सबमिट करना है, रिसीविंग के टाइम पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वापस सबमिट करने में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, वो सारा कुछ इंस्ट्रक्शन, डिटेल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल करवाया गया है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी वही डिस्कस की। निकाय चुनाव की भी घोषणा हो गई है, डेट अगर मान लीजिए कि बच्चों को वो वही मैं बता रहा हूँ अभी कि निकाय चुनाव का सारा डिटेल अभी हम लोग देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ प्लानिंग किया जाएगा कि क्योंकि दोनों अहम पहलू हैं हमारे लिए। तो इसमें पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग किस तरह से मूवमेंट होगा उसका भी, और जो हमारे मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी रहेंगे उनका भी ड्यूटी ऑर्डर कैसे निकलेगा, उन दोनों पहलुओं पे हम लोग उसको प्लान करेंगे। नहीं, उसके लिए वैसे हर बार ही हम लोग का इंस्ट्रक्शन रहता है और अभी सिटी एसपी साहब ने भी बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है। हम लोग एक अलग से जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग होता है उस पर भी काफ़ी नज़र रहेगी, कंट्रोल सेंटर की भी नज़र रहेगी और पुलिस प्रशासन की भी नज़र रहेगी। उस पर हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कहीं से भी जीरो लीकेजेस का इशू आए। और मेरा आप सबसे अपील भी होगा कि किसी भी अनवेरीफाइड
रूमर्स को आप लोग भी प्रकाशित करने से पहले एक बार प्रशासन से जरूर संपर्क करें, ताकि बच्चों में किसी भी प्रकार की द्वेष या ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना फैले। थैंक यू। जैसा कि डीडीसी साहब ने पहले ही बताया, तकरीबन 25 से 30 हज़ार के पे व्यक्ति आपके क्या पे इसमें क्लास 10th एग्जाम में बैठेंगे और तकरीबन 30,000 व्यक्ति आपके क्लास 12th एग्जाम में बैठेंगे। इसी के बाद जिस हिसाब से तकरीबन 81 और 96 सेंटर्स 10th और 12th के लिए क्या वो किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। हर एक सेंटर पे आपके एक पुलिस पदाधिकारी होंगे और उनके समक्ष कांस्टेबल्स ऑफ फोर्स की भी डिप्यूटेशन की जाएगी। जिला प्रशासन के साथ हम लोग मिलके फोर्स डिप्यूटेशन का मतलब वो बना रहे हैं और आपका बहुत जल्दी ही ऑर्डर दिया जाएगा। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिले में कंट्रोल रूम भी बनाए जा रहे हैं, जहां मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती रहेगी। प्रश्न पत्र लीक जैसी किसी भी आशंका को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बढ़ती जारी है। एक और जहां हजारों छात्र अपने भविष्य की अहम परीक्षा देने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर दोहरी जिम्मेदारी है, जिसे निभाने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है।